दुमका की बिटिया अंकिता मर्डर केस से दुखी गवर्नर रमेश बैस ने कहा कि एक लड़की जिसने अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी, उसका इस तरह से अंत बहुत ही पीड़ादायक है। गवर्नर ने मारी गई अंकिता के पिता संजीव से बातें कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। वहीं वे पीड़ित परिवार को अपने विवेकाधीन अनुदान मद से 2 लाख रुपए देंगे। गवर्नर रमेश बैस ने चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह और डीजीपी नीरज सिन्हा को तलब किया। गवर्नर ने कहा कि इस तरह की जघन्य और पीड़ादायी घटना राज्य के लिए शर्मनाक है। ऐसी घटनाओं से राज्य की छवि पर विपरीत असर पड़ता है। प्रदेश की जनता घर, दुकान, मॉल, सड़क कहीं भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। गवर्नर ने कहा कि उनके द्वारा पूर्व में भी डीजीपी को तलब कर राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता जताते हुए इसे प्रभावी और दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहा। उन्होंने डीजीपी से आज पुनः बात कर अंकिता की मौत के मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका की जांच करने का आदेश दिया है। राज्यपाल ने इस घटना की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की भी बात कही। वहीं अंकिता मर्डर केस से आहत और मर्माहत युवा सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा मिले, इस पर सरकार का जोर है। इस तरह की घटना का समाज में कोई स्थान नहीं है। ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। घटना से दुखी सीएम सोरेन ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया है। सीएम सोरेन ने पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी है। एडीजी अभियान मुरारी लाल मीणा एवं सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मिंज को दुमका भेजा गया है। अनुसंधान में कोई चूक नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखने को कहा गया है। गवर्नर और सीएम के आदेश के बाद एक्शन मोड में आई पुलिस ने अंकिता कांड के दूसरे गुनाहगार नईम उर्फ छोटू खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। छोटू पर इल्जाम है कि उसने ही अंकिता को जलाने के लिए पेट्रोल लाकर सनकी सरफिरे शाहरुख को दिया था। डीजीपी नीरज सिन्हा और आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर पूरे घटनाक्रम पर खुद नजर रखे हुए हैं। वे पल पल की जानकारी अपने मातहत अधिकारियों से ले रहे हैं। इधर आज पुलिस की कड़ी पहरेदारी में अंकिता सिंह की अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर चेहरे पर गम और गुस्सा था। जनाक्रोश उबाल पर है। घटना से आहत दुमका में बंद सा नजारा था। तमाम दुकानें, हाट और बाजार बंद रहे। बेटी खोने वाले पिता संजीव ने कहा कि वो गुनहगार को फांसी पर लटकता देखना चाहते हैं। उनके लिए फांसी की सजा भी कम है। बेटी ने रात में बताया था सब कुछ। उससे बोले थे कि ठीक है बेटा, सुबह उससे बात करने जाएंगे, पर इससे पहले ही शाहरुख ने उनकी बेटी को जिंदा जला दिया। वो तड़प तड़प कर मरी है। हम चाहते हैं सर उसको फांसी की सजा होना चाहिए। लड़का को फांसी भी मेरे लिए कम है। मेरी बेटी तड़प के मरी है, गोदी में रिम्स हॉस्पिटल में तड़प के मरी है। कसम खा गई पापा उसको बचने वाली कसम, पापा उसको छोड़िएगा नहीं। जिस दिन घटना होती 8 बजे उसका मोबाइल में फ़ोन आया था। हम घर आए 10 बजे। बेटी बोले पापा देखे ना हमको धमकी दिया कि तुमको जान से मार देंगे। हमने ठीक है बेटा, सुबह हम जाकर बात करते हैं उससे। हम 4:30 बजे घटना घट गई। इस घटना को अंजाम दिया हम लोग देखे गए और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। और ऐसे घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के वर्तमान में जैसे ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पारिवारिक सब चीज़ें बहुत आज देश में समाज की विषय पर चर्चा करना चाहिए कि आज जिस तरीके की घटनाएं इस तरीके से हो रही हैं, इसका समाधान कैसे हो, इसका इस पर अंकुश कैसे लगे। ये सरकार नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को विचार करने की आवश्यकता है। इससे भी हृदय विदारक घटनाएं सुनने को मिलती हैं। ऐसे लोगों को कभी माफी नहीं करते। इनको तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और वर्तमान में जो प्रावधान है ऐसे घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो सजा है, इस पे और कितना कड़ा किया जा सके इसका प्रावधान करना चाहिए।